ईरान, जिसको मुस्लिम दुनिया में एक मजबूत और ताकतवर कंट्री माना जाता है। ईरान के लोगों का शुमार दुनिया की निडर बहादुर और जंगजू कौमों में होता है। अमेरिका और इजराइल की आंख में यह मुल्क बहुत ज्यादा खटकता है। क्यों इजराइल इस मुल्क को भी अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और अमेरिका के एड़ी चोटी जोर लगाने के बावजूद भी आज ये मुल्क दिन ब दिन तरक्की क्यों कर रहा है। यहाँ की ट्रेन्स, यहाँ का हवाई निजाम, एजुकेशन सिस्टम और इधर की हेल्थ फैसिलिटीज यूरोप के मुल्कों को टक्कर दे रही है। और यहाँ पे हुस्न तो इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि पहली नजर में ही आपको यहाँ पे प्यार हो जाएगा। यहाँ का कल्चर कैसा है, शादियां यहाँ पे कैसे की जाती हैं, खूबसूरत नौजवान औरतें यहाँ पे अर्धी शादियां क्यों करती हैं, 2 नंबर तरीके से यहाँ का पेट्रोल पाकिस्तान में कैसे लाया जाता है और औरतें किस काम में नंबर 1 पर हैं। इससे भी बढ़कर आप ईरान के बारे में ऐसे ऐसे राज जानेंगे और ऐसी ऐसी बातें जानेंगे कि जिसको सुनकर आपका जहन भी चकरा जाएगा। तो चलिए यार, अभी से इस वीडियो को लाइक कर दें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। नाजरीन, ईरान जिसकी पॉपुलेशन इस वक्त 8 करोड़ 90 लाख से भी ज्यादा है और इसका टोटल एरिया 16,48,000 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर में 54 से भी ज्यादा लोग यहाँ पे रह रहे हैं। पॉपुलेशन में 49% लड़कियां हैं और 50% लड़के हैं, यानी कि लड़कियों और लड़कों की तादाद तकरीबन यहाँ पे सेम ही है। और इस मुल्क का पूरा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। पुराने वक्तों में इसको अल-फारिस और पर्शिया के नाम से भी जाना जाता था। यह मगरबी एशिया का एक बहुत ही ज्यादा हसीन, प्यारा और कदीम शहर है और इसका शुमार एशिया के कदीम, पुरानी तहजीब और सकाफत रखने वाले मुल्कों में भी होता है। आपने अक्सर ईरान के बारे में यह सुन रखा होगा कि यहाँ पे औरतों के ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदी है, लेकिन आज अगर आप ईरान जाते हैं तो 60% से भी ज्यादा लड़कियां आपको यहाँ पे बगैर बुर्का और हिजाब के नजर आएंगी। इन्होंने वेस्टर्न ड्रेसेस पहने होते हैं और इनका जो दिल चाहे वह करती हैं। कुछ औरतों के जिस्म पर आपको टैटूज भी देखने को मिलेंगे। तेहरान को इस मुल्क के सबसे बड़े शहर होने का एजाज हासिल है और यही शहर ही इस मुल्क का कैपिटल भी है। मशरकी वस्ता में कायरा के बाद दूसरा सबसे बड़ा और यह दुनिया का 24वां सबसे बड़ा आबादी रखने वाला शहर है। 94 लाख लोग इस शहर में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। यह पूरे ईरान का सबसे ज्यादा जदीद, मॉडर्न और साफ सुथरा शहर है। मुल्क का कौमी मजहब इस्लाम है और अक्सरियत शिया मुसलमानों की है। दोचाल नामी पहाड़ तहान की शान है, जिसके ऊपर खड़े होकर आप पूरे तेहरान का एक दीदाजेब और खूबसूरत मंजर देख सकते हो। इस शहर में एक शीश महल भी है जिसका नाम गुलस्तान पैलेस है। यह खूबसूरत प्यारा महल पूरी दुनिया के सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्ज करता है और इसके अलावा भी इस शहर में बहुत सारे जदीद कदीम ऐसे मकामात मौजूद हैं जो कि देखने से ताल्लुक रखते हैं। आप इस मुल्क में बाय एयर और पाकिस्तान से आप इस मुल्क में जमीनी रास्ते से भी जा सकते हैं। इसका सफर दूसरे मुल्कों से बहुत ज्यादा सस्ता है। हर साल पूरी दुनिया से 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग ईरान का सफर करते हैं। इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुल्क का सबसे मशहूर और मशरूफ तरीन एयरपोर्ट है। यहाँ के लोग ज्यादातर फारसी बोलते हैं और इनको इंग्लिश भी ज्यादा नहीं आती। यहाँ के लोग पट शर्ट बहुत ज्यादा शौक से पहनते हैं, चाहे फिर वो लड़कियां हो या लड़के। ज्यादातर लड़कियां यहाँ पे आपको पट शर्ट के साथ ओपन हिजाब में नजर आएंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त ईरान पर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं, लेकिन यहाँ की आवाम इंतहाई खुशहाल है। ये एक खुद मुख्तियार मुल्क है जो कि दूसरे किसी भी मुल्क पर डिपेंडेंट नहीं है। मुल्क का ज्यादातर रकबा पथरे पहाड़ों पर मुश्तमिल है। हजरत इमाम अली का मिज़ार भी तेहरान में मौजूद है और शिया लोग दिलो जान से बढ़कर इससे प्यार करते हैं और इस जगह को मुकद्दस मानते हैं। और शिया कम्युनिटी का यह भी मानना है कि हजरत इमाम अली इनके 8वें इमाम हैं। ये मज़ार तेहरान के शहर से 500 मील दूर ईरान के एक और शहर मशहद में मौजूद है।
हर साल 2 करोड़ से भी ज्यादा शिया हजरात इस मजार की जियारत करने के लिए आते हैं। यह मजार तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा अहम और काबिले एहतराम है। आप कभी न कभी तो एसी में जरूर बैठे होंगे, लेकिन क्या आपने ऐसा एसी देखा है? जी हाँ, इसको बादगीर कहते हैं। यह एक खास किस्म के पिलर होते हैं जो बिल्डिंग के ऊपर बनाए जाते हैं, जिनसे ठंडी हवा की क्रॉसिंग होती है और इससे पूरा घर ठंडा रहता है। और यह इमारतें आज भी आपको पूरे ईरान में देखने को मिल जाएंगी। यह मुल्क है तो बहुत ज्यादा डेवलप्ड, लेकिन इसकी करेंसी दुनिया के कमजोर तरीन मुल्कों की करेंसी में आती है। यहाँ पर ईरानियन रियाल चलता है। पाकिस्तान का अगर 1 रुपया हो तो यह ईरान के 150 रियाल बनते हैं और 1 इंडियन रुपया ईरानी 490 रियाल बनते हैं। इस मुल्क को अगर ड्राई फ्रूट की मां कहा जाए तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं, जहां पर खूब एंजॉय और हल्ला गुल्ला किया जाता है। ईरानी रक्स यहाँ पे किया जाता है और बेहतरीन और लजीज किस्म के खाने भी शादी की तकरीब में बनाए जाते हैं। यहाँ के लोग इंतहाई खुशमिजाज और अच्छे इखलाक के मालिक होते हैं। मुल्क में नए आने वाले सियाहों से तो इनका बर्ताव काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और एक स्कैंडल पिछले कुछ सालों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, जिसमें यहाँ की कुछ प्यारी और चालाक चतुत्तर औरतें गैर मुल्की अमीर मर्दों को फंसाती है और इनसे शादी भी कर लेती हैं। हक महर में वो महंगी और कीमती चीज़ें लिखवाती हैं और फिर जब शादी हो जाती है तो खुद से ही कोई ना कोई मसला खड़ा करके तलाक ले लेती हैं, जिनसे वो कीमती जगह और साजो सामान इस लड़की की मल्लकियत में आ जाता है। वैसे देखा जाए तो ये स्कैंडल तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया में भी अब आम है। इस मुल्क में एक गांव है जिसका नाम कुंदवान है और ये पूरी दुनिया में अपने अनोखे घरों की वजह से मशहूर है। कुछ 100 साल पहले यहाँ पे आतिशम पहाड़ होते थे और अब यहाँ पे आपको ऐसे घर आपको देखने को मिलेंगे जिसको देखने से ऐसे लगता है कि ये शहद के छत्ते जैसे हैं। इन्हीं कच्ची इमारतों के अंदर बेशुमार क्लब्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां नौजवान लड़कियां और लड़के शीशे पीते हैं और डांसेस भी करते हैं। शराब पीने पर यहाँ पे बहुत बड़ी पाबंदी है, लेकिन शराब यहाँ पर पी भी जाती है और बनाई भी जाती है। इस मुल्क की कालीनें भी पूरी दुनिया में खूबसूरत और मयारी समझी जाती हैं। औरतें हाथों से कालीनें बनाती हैं और यह इस मुल्क की एक कदीम सकाफत है। और यह कालीन इंतहाई महंगे सेल किए जाते हैं। और इसी मुल्क के अंदर एक और शहर है जिसका नाम असहान है और इसमें आपको यहूदी भी देखने को मिलेंगे। आज के वक्त यहाँ पे 2000 से भी ज्यादा यहूदी आबाद हैं। असफान शहर खूबसूरत मस्जिदें, अपने कदीम महलात और सकाफती इमारतों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ का मौसम भी गर्म होता है और रातें दिन की निस्बत कदरन ठंडी होती है। मानसून के मौसम में बारिशों का यहाँ एक तवील सिलसिला भी चलता है और हर साल यहाँ पर कुदरती जलजले भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सदारती निज़ाम है और मुल्क के ज्यादातर बड़े बड़े इख्तियारात सदर के पास होते हैं। पूरे ईरान में रोड्स का एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। बड़े बड़े खूबसूरत और मॉडर्न रोड्स मौजूद हैं जो कि पूरे मुल्क को एक दूसरे शहरों के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ का ट्रेन सिस्टम दुनिया का लग्जरी तरीन ट्रेन सिस्टम है और इनके स्टेशंस भी काफी ज्यादा जदीद और मॉडर्न हैं और इसको देखने से आपको यूरोप वाली वाइब भी आएगी। यहाँ के खाने पाकिस्तानी खानों से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। यहाँ के लोग भी कबाब, टिक्के, शामिया और रोस्ट बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं। यहाँ के लोग चिकन बिरयानी, मटन पुलाव और मटन मधुन बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं और यह खाने बहुत ज्यादा सस्ते भी होते हैं। यहाँ पर खास किस्म की रोटियां भी बनाई जाती है जिसे कतलम्मा भी कहा जाता है। फास्ट फूड शुमा बर्गर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा आम है। पूरी दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों किस्म के लोग पाए जाते हैं। ऐसे ही जब कोई नया बंदा ईरान में आता है तो बाज लोग उसे कई तरीके से लूटते हैं। इसीलिए अच्छा यही है कि आप जब भी यहाँ पे कोई चीज खरीदें तो इसकी कीमत 2-4 जगहों से लाजमी दरियाफ्त कर लें,
क्योंकि फॉरेनर्स को देखते ही यहाँ के कुछ लोग अपनी चीजों की प्राइस भी डबल कर लेते हैं। यहाँ के लोग फुटबॉल से जुनून की हद तक प्यार करते हैं और यहाँ की फुटबॉल टीम तो 3 बार वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंच चुकी है। मुल्क में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान इस मुल्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसमें लड़कियां और लड़के इकट्ठे पढ़ते हैं। लेकिन तालीमी इदारों में खवातीन के लिबासों पर खास पाबंदियां लगाई गई है और यहाँ पे हिजाब में रहना कंपलसरी है। पूरे मुल्क में 1,80,00,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ज्यादा बेहतरीन है। दोस्तों, वैसे ईरान की हिम्मत है कि इतने ज्यादा आलमी सैंक्शंस के बावजूद भी यह मुल्क काफी अच्छे तरीके से सरवाइव कर रहा है और यह मुल्क डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा बेहतर भी है। ईरान की जहर आपको कैसी लगी? आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है और आपने इस वीडियो को लाइक और आपके अपने चैनल को आखिर में सब्सक्राइब लाजमी कर देना।